नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। देखिए, जो नवोदय का आपका जो ये प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, इसका पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक आयताकार पानी की टंकी 5 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है, तो इसमें कितने लीटर पानी आ जा सकता है, यानी भरा जा सकता है। देखिए 5 मीटर है, क्या है 5 मीटर बाबू, ये 5 मीटर टंकी आपकी जो है ऊंची है और 3 मीटर क्या है लंबी है, और हाँ 2 मीटर या क्या है भैया चौड़ी है। अब जो लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई ये तीनों दे रखी हो तो जानते हो घनाकार बनेगी, घनाभकार। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो भैया आपको पता होगा घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ये आपका आयतन होता है। तो देखिए 3 पचे 15 दूनी 30 घन मीटर आपका आयतन आया। लेकिन ये कहता है लीटर की बात, तो 1 घन मीटर में लीटर की जो संख्या होगी वो 1000 होगी। कितनी होगी, 1000 होगी। ये 30 घन मीटर आया है तो 30 को क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, तो 30,000 लीटर इसमें पानी आएगा। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका जो है वो जानते हो दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, शून्य है, पूछता है शून्य क्या है। तो देखिए जो ऋणात्मक संख्या की बात करता है, तो जैसे मान लीजिए 1 है तो इसके सामने क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। जो धनात्मक की बात करता है तो 1 क्या है, ये धनात्मक संख्या है। अब जो पूर्ण संख्या की बात करता है वो है भैया 0। क्या है, 0। 0 एक पूर्ण संख्या है, और जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 है। आपकी पहली संख्या जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 है, तो आपका जो 0 है वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या हमने मान लिया x, अब इसी का जो है एक 3/5 भाग का अंतर क्या है 40 है, ये अंतर कर दीजिए। अब देखिए 5x माइनस 3x और बटे 5 बराबर 40, तो भैया 40 गुणे 5। अब देखिए 5 से 3 का कितना बचा, 2 बचा। वो संख्या आपने x मानी थी ना, तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, यानी संख्या जानते हो वह 100 होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 कहता है संख्या 32, 90, 75 में 7 का स्थानीय मान और जाति मान। तो 32 और 90, 75 में 7 का स्थानीय मान और जाति मान। अब देखिए जो 7 है वो किस स्थान पर है, दहाई पर है, तो 70 हो गया। अब जाति मान क्या कहता है, जाति मान का मतलब होता है जो मान दिया है, ये 7 है तो 7, 5 होता तो 5, 4 होता तो 4, इसे कहते हैं जाति मान। इनका अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए अगला है आपका, 27 पेन का विक्रय मूल्य 30 पेन के क्रय मूल्य के तुल्य है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। बात समझिए, 27 पेन जो विक्रय है, 27 पेन उसने बेचा और 30 पेन खरीदा था, यानी 30 पेन उसने खरीद के लाया, मान लीजिए 100 रुपए के लाया। कितने के लाया, 100 रुपए के, और 27 पेन उसने बेच लिया कितने के, 100 रुपए के। अब बताओ, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए बाबू, कितने पेन का लाभ हो गया, 3 पेन का उसे लाभ हो गया। अब जब वस्तु वाली बात हो तो बटे क्रय मूल्य नहीं होगा, बटे विक्रय मूल्य होगा, और प्रतिशत के लिए गुणे 100। तो 3 9 27, 9 कन्ना 9 और 9 कन्ना 9, 1 बचा, यानी 11 सही, 1/9% का लाभ होगा। तो भैया आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए, 4 दर्जन केलों का दाम
24 रुपये है, तो 150 किलो का दाम क्या होगा? देखिए 4 दर्जन कहता है, 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12, 12 चौक 48 केले हो गए। ये कितने रुपए के बाबू हैं? 24 रुपये के हैं। तो भैया 24 रुपये के कितने केले हैं? 48। 150 की बात करता है, तो बताओ 24 दूना 48, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी 75 रुपये के 150 केले होंगे। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कोई धन 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात होगी। देखिए 5 वर्षों में कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है। भैया 2 गुना कहता है ना, तो 2 गुना होता है कितने में? 5 वर्ष में, 5 वर्ष में। अब देखिए 1 नीचे, ठीक है, 1 नीचे, और हाँ ये जो दे रखा आपका है ये 5 नीचे। अब भैया 1 ऊपर 5 नीचे, प्रतिशत के लिए 100, 5 दूनी 10 यानी 20% दर होगी उसकी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए पहली अभाज्य क्या हो गई? 2, फिर भैया क्या हो गई? 3, फिर भैया 5 और फिर 7। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का पूछा था, तो 5 और 3 8, 8 2 10 और 7 17। तो इनका योग क्या होगा? 17 होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 576 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है? ध्यान से देखिए, जो 30% है ये बाबू 70% लड़के हैं, तो कितना बच्चा भैया? 100 तो होता है, तो 70 अगर 100 से गए कितना बच्चा? 30%। इनकी संख्या दे रही है 576, कितनी? 576। अब देखिए सॉरी 556, सॉरी 756, कितनी है? 756 है। तो 100% निकालनी है, तो क्या करेंगे? 756 गुणे 100 और बटा 3, ये 100% की वैल्यू आपकी दे रखी है। तो भैया 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, यानी 2520 जो है उस विद्यालय में कुल बच्चे थे। अब कहता है ये बताओ भैया लड़कों की संख्या कितनी है? तो हमने क्या कहा भैया 70% इसका निकाल लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 7 पचे 35 और 1 36, 7 दूनी 14 और 3 17, यानी 1714 बच्चे थे, आप लड़के थे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, संजीव 5000 में टीवी सेट खरीदता है, उसे 4750 में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो भैया 5000 में जो खरीदा था और 4750 में बेच दिया, तो 250 की हानि हुई। और भैया हानि गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो 5 कन्ना 5 25, तो 5% की उसे क्या हो गई? हानि हो गई। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो। अगला प्रश्न देखिए, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि उनका लासा 224 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है? तो देखिए 3 गुणे 4x और बराबर 240, तो 3 चक्कू 12x और बराबर 240, 12 दूनी 24, तो x का मान आया 20। और हाँ सबसे छोटी संख्या कौन है? 3 है बाबू, तो 20 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर जाएगी? जो चाल है वो 90 किलोमीटर की है, तो 5/18 से इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, ठीक है। तो 25 मीटर प्रति ये सेकंड हो गई। अब कुल दूरी है 75, तो 75/25 समय की बात करता है ना, तो दूरी बटे जो है चाल होती है, तो 25 तियाँ 75, वह 3 सेकंड में उसको पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है।
अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 8 और 48 है, इनमें एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या बराबर होता है, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा और बटे पहली संख्या। तो भैया क्या है, 8 गुणे 48 और बटे भैया 24। तो 24 दूना 48, 8 दूनी 16, तो वह संख्या जानते हो 16 होगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 556 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई 24 मीटर है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भैया आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई तो इसमें जो है वो आपको दे नहीं रखी है, तो क्या करेंगे 24 गुणे x मान लेते हैं, बराबर जो है 1056, ठीक है, 1056। तो x बराबर 1056 और बटे 24, ठीक है, 24। देखिए 24 चक्कू 96, कितना बचा 9, तो फिर हो गए 96, 24 चक्कू 96, तो जो उसकी लंबाई है वो भैया 44 मीटर है। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए डिसलाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगला वीडियो बताइए कौन सा पड़ेगा, आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, नए सब्सक्राइबर हमारे हैं भैया, जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।